स्वर भानु बड़ी चालाकी से अपना रूप बदलता है और सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ जाता है। तो जैसे ही सूर्य और चंद्रमा को पता चलता है ये तो राक्षस है, विष्णु जी उसी समय उसका गला काट देते हैं चक्र सुदर्शन से। बात यह है आखिर में राहु है क्या कनेक्शन है सूर्य ग्रहण से और चंद्र ग्रहण से कि आज भी आप बता सकते हैं कि आने वाले 1000 साल बाद किस दिन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इसलिए जब राहु अमृत पिया तो जो लहसुन और प्याज तमोगुणी है वो अमृत। नमस्कार जी, मैं हूं आचार्य पंकज और आप सभी का स्वागत है वास्तु शिखर में। आज मैं एक ऐसे पहलू पे बात कर रहा हूं। अक्सर लोग कहते हैं कि वेस्टर्न साइंस ज्यादा डेवलप्ड है। मैं कहता हूं कभी आपने भारत के ज्योतिष शास्त्र के बारे में जाना क्या? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में कभी सोचा क्या? सोचिए कितने हजारों साल पहले हमारे देश में हमारे संत लोग, हमारे ज्योतिषी लोग एक्यूरेट बताते थे कि किस दिन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगने वाला है। क्या ये यूएस हजारों साल पहले बता सकता था क्या ये वेस्टर्न कंट्री के पास इतनी टेक्नोलॉजी थी क्या कि 1000 साल पहले वो बता सकते थे कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का दिन कौन सा होने वाला है? नहीं। तो अब मैं बात करने वाला हूँ राहु के बारे में, क्योंकि सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, दोनों लगने का कारण राहु और केतु होता है। ज्योतिष में आप राहु के बारे में जरूर सुने होंगे, लेकिन मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको और उस कहानी के माध्यम से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को भी कनेक्ट करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं ये राहु है क्या और केतु है क्या। एक कहानी है, मैं बात कर रहा हूँ स्वर भानु के बारे में। स्वर भानु जिसके माता राक्षसी और पिता देव थे और इन दोनों के मिलन से स्वर भानु का जन्म हुआ। तो जब स्वर भानु का जन्म हुआ तो देवताओं के पास जाते हैं, कहते हैं कि मेरे पिता देव थे इसलिए मैं देवताओं की श्रेणी में हूँ। लेकिन देवता लोग अस्वीकार कर देते हैं और वो चला जाता है शुक्राचार्य, दत्त गुरु शुक्राचार्य के पास। और वहीं पे स्वर भानु की शिक्षा होती है, वहीं पे उनकी दीक्षा और पढ़ाई होती है। शुक्राचार्य को ये बात बखूबी पता था कि स्वर भानु के अंदर देव तत्व भी है और राक्षस तत्व भी है। ये दोनों के षड्यंत्र को समझ सकता है। जब समुद्र मंथन का वक्त आया, जब देव और असुर साथ मिलकर जब समुद्र मंथन कर रहे थे, तो शुक्राचार्य ने स्वर भानु को लगाया, पॉइंट किया उन्होंने कि जाओ, देवता लोग अक्सर राक्षसों के साथ कुछ ना कुछ छल करते हैं, तो अगर छल हो तो मुझे बता देना। स्वर भानु जाता है, जब अमृत का बंटवारा हो रहा होता है तो स्वर भानु देखता है कि अमृत बंटवारा के समय भेदभाव हो रहा है। देवताओं को तो अमृत दिया जा रहा है, लेकिन राक्षसों को क्या? उनको तो मदिरा दिया जा रहा है। स्वर भानु बड़ी चालाकी से अपना रूप बदलता है और सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ जाता है। एक मेजर पॉइंट है, समझिए, सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ जाता है। तो जैसे ही सूर्य और चंद्रमा को पता चलता है ये तो राक्षस है, उसी समय जो मोहिनी रूप धारण करके विष्णु जी जो अमृत पिला रहे थे वो कहते हैं अरे ये तो राक्षस है। जैसे ही सुनते हैं विष्णु जी उसी समय उसका गला काट देते हैं चक्र सुदर्शन से। गला कटने के बाद भी मरना तो है नहीं, तो सर भी जिंदा और धड़ भी जिंदा। तो सर को राहु और धड़ को केतु कहा गया। बात यह है आखिर में राहु है क्या कनेक्शन है सूर्य ग्रहण से और चंद्र ग्रहण से। एक बात मैं बताना चाहता हूँ। अब मैं आपको एक साइंटिफिक फैक्ट बताता हूँ। तो जब गला कटा, सर को राहु और धड़ को केतु कहा गया, तो राहु जो है वो सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि इन दोनों ने ही बताया था कि राक्षस है, तो राहु जो है वो दोनों के पीछे भागने लगा। दोनों भागते 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 महादेव के पास पहुंच जाते हैं। जब महादेव के पास पहुंचते हैं, त्राहिमाम करते पहुंचते हैं कि बचाइए, राहु से बचाइए, नहीं तो राहु तो सबको खत्म कर देगा, निकल जाएगा। तो जब राहु वहां पहुंचता है पीछे पीछे, तो महादेव कहते हैं कि ठीक है, राहु का गला कटने के पीछे तो सूर्य और चंद्र ही कारक हैं। राहु कहता है इसमें मेरी क्या गलती है, पहले से ही छल हो रहा था और मैंने भी छल किया। तो छल में छल करना कौन सा पाप, कौन सा गुनाह है जिसकी वजह से मुझे गला काट दिया गया? तो कहते हैं अब जो पीछे हो गया वो तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन एक बात तय है कि सूर्य और चंद्रमा की वजह से गला कटा है राहु का। देखिए कहानी कितनी एक्यूरेट है, अभी मैं इसका साइंटिफिक प्रूफ दूंगा। तो सूर्य और चंद्रमा की वजह से राहु का गला कटा है, इसलिए आज के बाद जब भी ये सूर्य और चंद्रमा राहु के करीब आ जाएंगे या केतु के करीब आ जाएंगे तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होगा। अब एक साइंटिफिक फैक्ट बताता हूँ। आप हजारों साल पहले कभी भी जिस दिन सूर्य ग्रहण लगा उसकी कुंडली निकाल दीजिए, या आने वाले हजारों साल बाद का जिस दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला है उस दिन की कुंडली निकाल दीजिए। एक फैक्ट बताता हूँ, सूर्य ग्रहण अमावस के दिन होता है तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है उस दिन सूर्य, चंद्रमा और राहु या केतु साथ ही बैठे होते हैं? क्या कॉम्बिनेशन है। जिस दिन सूर्य चंद्रमा बिल्कुल साथ बैठे हों और राहु जब घूमता हुआ बिल्कुल उसी जगह पे पहुंच जाता है, अमावस होता है उस दिन सूर्य ग्रहण लग जाता है। जिस दिन सूर्य चंद्रमा साथ बैठे हों और केतु घूमता हुआ जब उनके पास पहुंच जाता है उस दिन सूर्य ग्रहण लग जाता है। तो सूर्य ग्रहण चाहे हजारों साल पहले का हो या हजारों साल बाद का हो, जब भी लगेगा उस दिन 100% सूर्य राहु या केतु के साथ होगा, तभी सूर्य ग्रहण लगेगा और उस दिन बस अमावस होना चाहिए। अब आप सोचिए, हम लोगों ने तो कहानी सुना कि राहु ने का गला कटा और उसके पीछे राहु भागता हुआ पहुंचा और सूर्य चंद्रमा को निगलने लगा, सूर्य चंद्रमा की एनर्जी को खराब करने लगा। लेकिन ये तो कहानियां थी। बस इस कहानी के माध्यम से क्या सीखे आप? इस सूर्य ग्रहण अगर साइंटिफिक तरीके से भी स्टडी करेंगे तो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन देख के ही आप बता सकते हैं इस दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला है और इस दिन चंद्र ग्रहण लगने वाला है। अब देखिए राहु क्या, राहु कटा हुआ सर है,
क्या होता है राहु में? तो राहु की दशा में अक्सर लोग भ्रमित होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव किस पे? मस्तिष्क पे है। हमेशा कंफ्यूज रहेगा, नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे, गलत गलत रिएक्ट करेगा, बीमारियां होंगी, डायग्नोस नहीं होने देगा। यानी कहीं ना कहीं जो भी राहु की प्रॉब्लम्स आती हैं वो कुछ इस तरीके की होती हैं कि व्यक्ति को खुद ही नहीं आभास होता कि ऐसा उसके जीवन में घट ही क्यों रहा है। यानी जस्ट लाइक शैडो, राहु और केतु नाम का कोई ग्रह नहीं होता, जस्ट अ नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड। इसीलिए कहते हैं राहु और केतु छाया ग्रह हैं। जब इनकी दशा आ जाए तो चीजें एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है। अच्छा होगा, इतना अच्छा करेगा जो आप सोच नहीं सकते, और बुरा होगा तो इतना बुरा करेगा वो भी आप सोच नहीं सकते। इसलिए ज्योतिष को अंधविश्वास मत मानिए। आप सोचिए कि हजारों साल पहले गुरुओं ने जो कहानी बनाई थी, मैं तो कहानी की बात कर रहा हूँ, जो कहानी बनाई थी वो कहानी का फैक्ट ये है, और वो कहानी कितना साइंटिफिक तरीके से हमें समझाया गया था कि आज भी आप बता सकते हैं कि आने वाले 1000 साल बाद किस दिन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगने वाला है। कहानी का एक अगला भाग ये भी है कि कहते हैं कि राहु का जब गला कटा, जब सौरभानु का गला कटा, तो उसके जो रक्त जब धरती पे गिरे उससे लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। बाकी सारे लोगों ने बड़े अजीब अजीब बातें करते हैं, बट मैं एक साइंटिफिक फैक्ट पे आ रहा हूँ। लहसुन एंड प्याज क्या है? ये कहते हैं तमोगुणी है। यानी कहीं ना कहीं लहसुन और प्याज जो है व्यक्ति के अंदर रजस और तमस बढ़ाता है। यानी व्यक्ति एनर्जेटिक फील करता है, अग्रेशन फील करता है। यानी अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति नवरात्र में है, अगर कोई व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान में है, अगर कोई व्यक्ति सतोगुण है, आध्यात्मिक जीवन व्यतीत कर रहा है, उस समय अगर वो व्यक्ति लहसुन और प्याज का अगर सेवन करता है तो उसके अंदर तम गुण और रज गुण बढ़ने लगता है, जिससे उसके आध्यात्मिक जीवन में डिस्टर्बेंस होनी शुरू हो जाती है। इसलिए कहा गया क्योंकि राक्षस के रक्त से बना, इसलिए तमोगुणी है। लेकिन एक बात और है, क्योंकि अमृत पिया था राहु ने, इसलिए जब राहु अमृत पिया तो जो लहसुन और प्याज तमोगुणी हैं वो अमृत तुल्य भी हैं, क्योंकि आयुर्वेद में इसको अमृत कहा गया। यानी लहसुन और प्याज हमारे शरीर के लिए एक मेडिसिन की तरह काम करते हैं। ये कहानी के माध्यम से समझाया गया कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति कैसे हुई है। ये जस्ट सिंबॉलिक एक स्टोरी है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें खून है, इसके तम गुण की वजह से ऐसा कहा गया। यानी आप सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या लहसुन की जो भी कहानी है, ये हमारे शास्त्रों में कहानी और पिक्चर के माध्यम से बहुत सारी बातें बताई जाती थी समझाने के लिए। अगर ये कहानी आप 1000 साल भी आप याद रखेंगे, अपने अगले जनरेशन को सुनाते जाएंगे, तब भी उनको ये पता होगा कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगने के पीछे राहु और केतु का अस्तित्व होता है। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन में भी राहु केतु का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए आपको अपने धर्म पे, अपने ज्ञान पे और गुरुओं के ज्ञान पे गर्व होना चाहिए। नमस्कार, राधे राधे।